रांची की वह बड़ी जेल जो बाहर से शांत पर अंदर से जहन्नुम का नजारा थी। यहां रात सूरज डूबने से नहीं बल्कि इंसानियत के डूबने से शुरू होती थी। वर्दी के पीछे छिपे दरिंदे हर रात आते, जो चाहते वो करते, और कैदी औरतें डर के मारे जुबान नहीं खोलती थीं। उन्हें पता था अगर कुछ बोला तो जिंदगी नर्क बन जाएगी। लेकिन उस अंधेरी दीवार को चीरने के लिए एक तूफान आ चुका था। नाम था आईपीएस नूरा शेख, एक निडर बेबाक अफसर जिसने सिस्टम के हर जुल्म को जड़ से उखाड़ने की कसम खाई थी। उसने कहा, अब यह सब बर्दाश्त नहीं होगा, और उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। नूरा ने अपनी आईपीएस की वर्दी उतारी और एक बेबस कैदी का भेष धारण किया। मिशन साफ था, जेल के अंदर हो रहे अन्याय को रंगे हाथों पकड़ना। पहली ही रात जेल के बड़े शैतान अंदर आए और उनकी सीधी नजर नूरा पर पड़ी। अब सवाल यह था, क्या एक आईपीएस अफसर भी बाकी कैदियों की तरह उन दरिंदों के हाथों बर्बाद हो जाएगी? क्या वह खौफनाक रात उसका आखिरी मिशन साबित होगी? या फिर आईपीएस नूरा शेख उन सारे भेड़ियों को उनके ही बिल में घुसकर पकड़ेगी? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, झारखंड का एक शहर रांची, जो बाहर से जितना अच्छा दिखता है, अंदर से उतना ही अंधेरों और भयानक सच्चाइयों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि यह शहर कभी नहीं सोता। इसी शहर में एक निडर और सख्त मिजाज पुलिस ऑफिसर आईपीएस नूरा शेख तैनात थी। नूरा बाहर से शांत और सुलझी हुई नजर आती थी, लेकिन अंदर से वह फौलाद की तरह सख्त, इंसाफ के लिए बेरहम और उसूलों पर कायम एक खातून थी। रांची के बड़े से बड़े मुजरिम का हाल यह था कि उनका नाम सुनते ही थरथराने लगते। मशहूर था कि अगर कोई मुजरिम कसूरवार ना भी हो तो सिर्फ नूरा शेख के खौफ से अपने गुनाह कबूल कर लेता था। नूरा एक छोटे कस्बे देवघर से निकलकर इस बड़े शहर रांची में अपनी मेहनत और जद्दोजहद के दम पर आईपीएस के ओहदे तक पहुंची थी। वह सिर्फ आईपीएस ऑफिसर नहीं थी, बल्कि उन सबके लिए उम्मीद की किरण थी जिन पर जुल्म ढाया गया था। उसका उसूल था, जालिम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सजा जरूर पाएगा। एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था। आईपीएस नूरा शेख अपने ऑफिस के केबिन में बैठी चाय पी रही थी और सामने पड़े ताजा अखबार की सुर्खियां पढ़ रही थीं कि अचानक दरवाजा खुला। अंदर आया एक घबराया हुआ जेल मुलाजिम रवि प्रकाश, जो रांची महिला जेल में किचन असिस्टेंट और सफाई के काम पर था। रवि का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वह हिचकिचाते हुए बोला, मैडम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। नूरा ने अखबार मेज पर रखा, चाय का कप साइड में किया और संजीदगी से बोली, हाँ रवि, कहो क्या बात है। रवि ने कांपते लहजे में कहा, मैडम, रांची जेल में खवातीन कैदी महफूज नहीं हैं। रातों को उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है और उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। नूरा के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें अंदाजा है तुम कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? रवि बोला, जी मैडम, मगर मैं सच कह रहा हूं। जो पुलिस वाले दिन में ड्यूटी करते हैं वही रात को जुल्म करते हैं। नूरा की आंखों में गुस्से की चमक उभर आई। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? रवि ने सिर झुका लिया। मैडम, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अगर मैं आवाज उठाता तो शायद आज जिंदा ना होता। इसलिए आपके पास आया हूं क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। नूरा कुछ लम्हों के लिए खामोश रही, फिर बोली, जब मैं पिछले हफ्ते जेल गई थी तो किसी कैदी ने शिकायत क्यों नहीं की? रवि बोला, मैडम, वो सब खौफ के साए में जीती हैं। उन्हें धमकाया जाता है कि अगर जुबान खोली तो उनका ऐसा अंजाम होगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। नूरा उठी, खिड़की की तरफ गई। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, रवि, तुमने हिम्मत दिखाई है, अब मेरी बारी है। शाम को नूरा बिना किसी नोटिस के रांची महिला जेल के गेट पर पहुंची। सारी रश्मि सलामी और दिखावे के बीच इंस्पेक्टर ने हर कोना दिखाया। फाइलें साफ सुथरी, रजिस्टर दुरुस्त, और बाहर से देखने पर सब कुछ मॉडल जेल जैसा लग रहा था। लेकिन नूरा जानती थी, असल चेहरा हमेशा उन दीवारों के पीछे छिपा होता है जहां निगाह नहीं जाती। उसने कैदियों से अलग अलग पूछताछ की, लेकिन हर जवाब सिर्फ खामोशी था। किसी की आंखें झुकीं, किसी के होंठ कांपे, मगर जुबान नहीं खुली। नूरा ने महसूस किया
ये वो खामोशी है जो 1000 चीखों से ज्यादा डरावनी होती है। अगले दिन नूरा के केबिन में वही सवाल था, सच को सामने कैसे लाया जाए, और यही सवाल उसका फैसला बन गया। उसने अपने भरोसेमंद मातहत को बुलाया और कहा, आज रात मैं खुद एक कैदी बनकर अंदर जाऊंगी। न वर्दी, न पहचान, न इत्तला, तभी असली चेहरा सामने आएगा। वो रात आ चुकी थी। 18 मार्च, गुरुवार, रात 9 बजे। रांची की हवा में घुटन थी। जेल के अहलकार आधे सोए, आधे जागे थे। नूरा ने कैदियों के कपड़े पहने, चेहरे पर दुपट्टा डाला और एक फर्जी पहचान के साथ जेल में दाखिल हुई। यह मिशन उसके लिए अंधेरे में अकेले चलने जैसा था। न कोई सुरक्षा, न पहचान, सिर्फ हिम्मत और ईमान। रात के 10:30 बजे वह उस हिस्से में पहुंची जहां कैदी औरतों को अलग अलग कोठरियों में रखा जाता था। दीवारों पर नमी, हवा में बदबू, सिसकियों के बीच गालियों और लाठियों की आवाजें। नूरा के अंदर तूफान उठ गया। वह जानती थी यह जेल नहीं, अंधी नगरी है। उसके कपड़ों में छोटा कैमरा और कॉलर के नीचे माइक्रोफोन लगा था जो हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था। बाहर उसकी टीम सब कुछ देख रही थी। एक पुलिस वाला पास आया, बोला, अरे तू कौन है, नाम क्या है? नूरा बोली, साहब मैं आज ही लाई गई हूं, चोरी का इल्जाम है। वो हंसा, हर कोई यही कहता है, नाम क्या है? नूरा बोली, रुखसाना। वो बोला, अब ज्यादा बोल मत, हमारे पैर दबा वरना अंजाम बुरा होगा। नूरा ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं यहां अपनी सजा काटने आई हूं, आपकी खिदमत के लिए नहीं। जब तक इल्जाम साबित नहीं होता मैं गुलाम नहीं। माहौल सन्न रह गया। एक अफसर चीखा, बहुत जुबान चलती है तेरी, ऐसी कोठरी में डाल दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। तभी एक कमजोर कैदी औरत धीरे से बोली, बैठ जा बहन, मत बोल, ये लोग मारते हैं। नूरा ने पूछा, तूने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? वो बोली, यहां जिसने जुबान खोली वो दोबारा नहीं दिखी। इतने में एक अफसर ने नूरा का बाजू पकड़ा, चल तुझे दिखाते हैं असल औकात। उसे एक अंधेरे कमरे में धकेल दिया गया। 2 पुलिस वाले और वो। एक बोला, अब बता तू कौन है, इतनी अकड़ क्यों? दूसरा हंसते हुए बोला, हम दोस्त भी बन सकते हैं, दुश्मन भी, समझ गई? नूरा ने ठंडे मगर मजबूत लहजे में कहा, सुनो, मेरा नाम रुखसाना नहीं है, मैं IPS नूरा शेख हूं और तुम्हारी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है। दोनों पुलिस वाले सन्न रह गए, चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं। नूरा ने कहा, अब बताओ नाम क्या है? एक बोला, विक्रम। दूसरा बोला, राजेश। नूरा बोली, सुनो विक्रम और राजेश, ये मेरा निजी मिशन नहीं है, ये इंसानियत का मिशन है। दोनों फिर भी अकड़े रहे। राजेश बोला, तो क्या हुआ IPS हो, हम भी पुलिस हैं। नूरा ने गहरी सांस ली, बस अब काफी है, याद रखो, अगर अब भी नहीं सुधरे तो जिन औरतों पर जुल्म किया है कल उन्हीं के सामने झुकोगे। उसने शिनाख्ती कार्ड दिखाया। दोनों के पैर कांप गए, घुटनों के बल गिर गए। मैडम माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। नूरा बोली, माफी एक शर्त पर, सच का साथ दोगे? उन्होंने सिर झुका दिया, जी मैडम, हम साथ हैं। नूरा ने कैमरा और माइक उनकी तरफ बढ़ाया, आज रात जो कुछ होगा सब रिकॉर्ड करो। दोनों ने हिचकिचाते हुए कहा, मैडम आपने हमें इतना भरोसा कैसे दिया? नूरा मुस्कुराई, जब मैं मिशन पर निकलती हूं अपने लोगों की खबर रखती हूं। विक्रम और राजेश अब पूरी तरह उसके साथ थे। उन्होंने उन स्याह हिस्सों में सब कुछ रिकॉर्ड किया, औरतों की चीखें, वर्दी वालों की हंसी और इंसानियत का खून। सुबह से पहले नूरा जेल से बाहर थी। अगली सुबह जब हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में वो वीडियो सबूत पेश किए गए तो पूरे महकमे में सन्नाटा छा गया। स्पेशल टीम बनी, दरिंदे पुलिस वाले उसी दिन गिरफ्तार हुए, वर्दी उतरवाई गई, नौकरियां खत्म। रांची पुलिस विभाग में हलचल मच गई। IPS नूरा शेख एक मिसाल बन गई कि अगर इरादा पक्का हो तो सबसे ताकतवर निजाम भी गिराया जा सकता है। कैदी औरतें दौड़ती हुई आईं, आंसुओं में डूबीं, पैरों में गिरीं। मैडम आपने हमें जहन्नुम से निकाला। एक आला अफसर आगे बढ़ा और बोला, मैडम आपने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल अनका ही कहानी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।